नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोयि सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिनम्। व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है। इसमें आज तीसरे महाव्रत की चर्चा चलेगी। कल थोड़ी गाथा और हरि गीत हमने कल पढ़ लिया था। अब तीसरे व्रत के स्वरूप का कथन है। तीसरा व्रत है अचौर्य। जिसके चौतरफ बाढ़ हो वह ग्राम अर्थात गांव है। गांव की परिभाषा की है कि जिसके चारों ओर बाढ़ हो वह कहलाता है गांव, और जो चार द्वारों से सुशोभित हो वह नगर। ये सबकी परिभाषा है। उस जमाने में क्या क्या परिभाषा चलती थी, मैंने चारों ओर मतलब बाढ़ लगी होगी ना, उसे गांव बोलते थे। और जो चारों ओर दरवाजे हों जिसके सुशोभित दरवाजों से, वो कहलाता था नगर। तीसरा, जो मनुष्य के संचार रहित एक और वनस्पति समूह, बेलों और वृक्षों के झुंड आदि से खचाखच भरा हो वह अरण्य है। इसको कहते अरण्य, जहां पे एक तो मनुष्य का संचार नहीं हो, वनस्पतियों का समूह हो, बेल हो और वृक्षों के झुंड हो, और उनसे कैसा हो, खचाखच भरा हो, वो कहलाता है अरण्य। ऐसे ग्राम, नगर या अरण्य में अन्य से छोड़ी हुई, रखी हुई, गिरी हुई अथवा भूली हुई, चार तरह से हो सकता है। ऐसे गांव में रखी हो, गांव में, नगर में या अरण्य में किसी ने छोड़ दी हो, या किसी ने रख दी हो, या किसी की गिर गई हो, अथवा कोई भूल गया हो। ऐसी पर वस्तु को देखकर उसके स्वीकार परिणाम का, अर्थात उसे अपनी बनाने यानी ग्रहण करने के परिणाम का जो परित्याग करता है उसे वास्तव में तीसरा व्रत होता है। देखो, पर वस्तु का तो ग्रहण त्याग कोई कर नहीं सकता, लेकिन पर वस्तु को ग्रहण करने का परिणाम भी जो इस तरह नगर में हो, गांव में हो, जंगल में हो, किसी ने रख दी हो, भूल गया हो, छूट गई हो, गिर गई हो, तो ऐसी जो पर वस्तु है उसके ग्रहण का परिणाम, अर्थात उसे अपनी बनाने के परिणाम का त्याग, उसको अचौर्य महाव्रत कहते हैं। वास्तव में तीसरा व्रत अर्थात अचौर्य व्रत होता है। इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे पुराणों में कथन आते हैं अपने यहां पे कि पुराने जमाने में बहुत से मतलब सेठिया लोग होते थे, तो वो अपने परिवार वालों से छुपा करके अपनी संपत्ति ऐसी जगह गाड़ जाते थे कि जहां मुनिराज बैठे हैं तो वहां कोई आएगा तो है ही नहीं, तो वहां गाड़ दिया। अब उसके परिवार वालों ने, किसी ने देख लिया कि कहां गाड़ी है इसने, तो उनको पता नहीं पड़ा, उससे पहले वो उठा के ले गया। इनको थोड़ा देखना, बाहर चिल्ला रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है कि फिर वो बहुत सारे संवाद विवाद होते हैं। वो सेठ जी मुनिराज को समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराज ऐसा मतलब कहानियां वानी आती ना बहुत सारी ऐसी, कि वो उनको समझाते हैं और मुनिराज उसको समझाते हैं। और अंत में फिर जब वो घटनाक्रम उनके परिवार वाले देखते हैं
तो उनको लगता है कि ये क्या स्थिति है, और फिर वो सारा भेद खोलते हैं। ये सारी वो सारी कहानी आती है। तो ऐसा ऐसा कभी करते होंगे लोग। गुरुदेव श्री इसमें ऐसा भी लेते हैं कि मान लो मुनिराज जंगल में है और जंगल में उनको बहुत बड़ा धन का कोई चरा वरा मिल गया, सोना चांदी से भरा हुआ दिखाई दे दिया उनको। तो मुनिराज को ये विकल्प नहीं आता कि चलो मैं तो नहीं लेता हूं इसको, क्योंकि मैं तो मुनि हूं, मैं कैसे लूं। नहीं, समाज वालों को बता दूं ना, अभी मंदिर का काम चल रहा है तो वहां काम आ जाएगा, वहां स्वाध्याय भवन का काम चल रहा है वहां काम आ जाएगा, पंच कल्याणक होने वाला है वहां काम आ जाएगा, है ना। कि ऐसा परिणाम भी मुनिराज को नहीं आता। क्यों? क्योंकि रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, एक शब्द है श्रीमद जी की अपूर्व अवसर में, कि चाहे तो रजकण माने पुद्गल का पिंड हो, ढेला, मिट्टी का ढेला हो, चाहे वैमानिक देव की रिद्धि, रिद्धि का मतलब अपन समझते हैं जैसे इंद्र वगैरह की कितनी गजब की रिद्धियां होती है, तो उन सबको जिन्होंने एक पुद्गल स्वभाव जाना है, ये तो अपने को अंतर नजर आता है रागियों को कि ये सोना है और ये मिट्टी है। मुनिराज की दृष्टि में तो जैसा मिट्टी वैसा सोना, सोने और मिट्टी में उनको कोई भेद दिखाई नहीं दे। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण। तो कंचन हो या कांच हो, कोई उनको भेद दिखाई नहीं देता। इसलिए इस तरह का परिणाम उनकी भूमिका में आता ही नहीं है। इतना राग उनका मंद हो गया, माने वो किसी प्रशस्त का अपने अपने होता है ना, अपन जैसा भी क्या हो कि मान लो मार्केट में जा रहे हैं अपन, और मार्केट में जा रहे हैं 1000 2000 हजार का तो गया, 2000 का नोट अपने को मिल गया पड़ा हुआ, अपन क्या करेंगे? बड़े साहूकार होते हैं, क्या करें? अरे ठीक है, अब गिर गया उठा लिया, क्या करें? हम घर में नहीं रखते, हम तो मंदिर के गोलक में डाल देते हैं। मैं क्यों भाई, चोरी का माल गोलक में ये कहां का न्याय हुआ कि तुमने उसे उठाने का परिणाम क्यों किया? और उठा करके हम तो मंदिर में डालते हैं, मैंने फिर और धर्मात्मा बनता है। गजब हो गया है ना। एक सामान्य बात है ये तो। मुनिराज को तो ऐसा परिणाम कदापि नहीं आता, और ऐसे कई प्रसंग बनते भी होंगे पुराने जमानों में कि तो भी ये सारे प्रसंग होते हैं। देखो अब यहां पे देखो, इसका श्लोक देख लो। यह उग्र अचौर्य इस लोक में रत्नों के संचय को आकर्षित करता है और परलोक में स्वर्ग की स्त्रियों के सुख का कारण होता है, तथा क्रमशः मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण है। यह उग्र अचौर्य मन मुनिराज का अचौर्य इस लोक में रत्नों के संचय को आकर्षित करता है। क्या मतलब इसका? कि भाई उनको वो तो है ही, रत्नों के संचय को आकर्षित करता है। गुरुदेव ने क्या किया वो देख लेते हैं जरा। इसका मेरे को भी पूरा मतलब इसमें कोई गहरी बात तो उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते हैं गुरुदेव क्या अर्थ बोलते हैं इसका। देखो कारण कार्य निकालता हूं। कारण कार्य का दूसरा भाग नहीं, ये तीसरा भाग आएगा शायद। तीसरा कारण कार्य का तीसरा भाग। नहीं कल शायद आ गया है तो कारण कार्य में तीसरे भाग में इसमें क्या लिया है देखते हैं हमने। व्यवहार चारित्र अधिकार का है। मेरा गुजराती निकला है, हिंदी नहीं मिला इसमें भी।
देखो ये यहां पे कह रहे हैं, अब 58वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुंडराज श्लोक कहते हैं, है ना, उसमें सत्य में स्त्री आदि देवांगना के योग की बात की थी परलोक में। इस लोक में सत्य पुरुषों से पूजनीय है ना। अब यहां चोरी में जो बात करते हो, अचोरी में जो क्या कहते हैं वो देखो जरा। यह उग्र अचौर्य इस लोक में, अचौर्य व्रत शुभ परिणाम। अचौर्य व्रत का मतलब यहां व्यवहार चरित्र का वर्णन है, नहीं तो व्यवहार चरित्र का वर्णन में इसको बोलेंगे ये शुभ परिणाम है। तो इस लोक में रत्नों के संचय को आकर्षित करता है। पहले तो इस लोक में लिया, और परलोक में स्वर्ग की स्त्रियां माने इंद्राणियां या देवियां के स्वर्ग का सुख का कारण है। यह संयोग है ऐसा कहते हैं। तीसरे महाव्रत के परिणाम संयोगी भाव है। इसमें से क्या न्याय निकलना है? ये जो तीसरा महाव्रत है अचौर्य महाव्रत है, तो अचौर्य महाव्रत का परिणाम कौन सा भाव है? कि शुभ भाव है। शुभ भाव संयोगी भाव है कि स्वभाव भाव है? कि संयोगी भाव है। तो संयोगी भाव से क्या मिलेगा? कि संयोगी भाव से संयोग मिलेगा। तो वो यहां पे कहते हैं वह संयोग देता है, उसमें कोई धर्म दे और आत्मा में एकाग्र हो ऐसा नहीं है। उसका उन्होंने कोई ज्यादा अर्थ नहीं लिया, वही उतना ही लिया है बस, और कोई ज्यादा नहीं लिया। सीधी सीधी बात है, संयोग देता है और कुछ नहीं देता है। संयोगी भाव है तो उससे संयोग ही मिलने वाला है। अब देखो वापस अपना, और उसके बाद फिर लिखा क्रमशः। ये शब्द का क्या प्रयोग किया है? माने इस लोक में रत्न का आकर्षण दूसरे स्वर्ग स्त्रियों के सुख का कारण है, तथा क्रमशः। क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या? कि अब यहां से मुनिराज शुभ भाव से स्वर्ग में गए, लेकिन रत्नत्रय की आराधना चालू है, तो वापस मनुष्य होंगे और रत्नत्रय की आराधना पूरी करेंगे। ये पड़ा क्रम। तो इसको बोलते क्रमशः मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण है, अर्थात मुक्ति का कारण होता है। इस तरह मैंने वो क्रमशः का मतलब उसके करते करते नहीं, लेकिन उससे स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से वापस आएंगे, मनुष्य पना धारण करेंगे, और मनुष्य पने में धारण करके स्वभाव की साधना की उग्रता करेंगे। तो उग्रता करेंगे तो फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ये भी हो सकता है कि फिर इस भाव में भी नहीं होवे, रत्नत्रय की साधना पूर्ण नहीं होवे, वापस स्वर्ग में जाएं, फिर मनुष्य होकर मोक्ष में जाएं। जरूरी नहीं ना कि स्वर्ग में जाकर के सारे एक ही उसी भाव में मोक्ष चले ही जाएं। ये भी हो सकता है स्वर्ग से आए, मनुष्य हुए, फिर रत्नत्रय की साधना पूरी नहीं हुई, फिर स्वर्ग में गए। अपन तीर्थंकरों का इनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो कितनी कितनी बार स्वर्ग में गए और कितनी बार वहां से आकर के फिर मनुष्य बने। लेकिन अंतिम भाव जो मनुष्य का होगा, तो उसमें वो आत्म साधना की पूर्णता करेंगे, और आत्म साधना की पूर्णता करके सिद्धालय को प्राप्त करेंगे। ये एक व्यवस्था है। अब आगे चौथे व्रत की बात आती है। अब चौथे व्रत का स्वरूप माने ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप कहते हैं। जरा देखो इसमें भी, दठोण इत्थिरूवम वांछा भावम नियत्तदेतासु मेहूण सन्न विवज्जय परिणामो अहतुरीयवदम रमणी रूप वांछा भाव उसमें छोड़ता परिणाम में संज्ञवर्जित व्रत चतुर्थ यही कहा। ये देखो अब क्या कहते हैं, स्त्रियों का रूप देखकर उनके प्रति वांछा भाव की निवृत्ति, देखकर माने दिख जाए, माने देख के कोई देखने नहीं जाते, लेकिन देखकर का मतलब दिख जाता है ना, तो दिखने पर उनकी वांछा भाव की निवृत्ति वह, अथवा मैथुन संज्ञा रहित जो परिणाम, वह चौथा व्रत है। जरा इसमें समझने की ये बात देखो, तीन तरह के अपने यहां पे मुनिराज होते हैं। एक आचार्य होते हैं, एक उपाध्याय होते हैं, और एक
साधु परमेष्टि होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी क्या नियम है कि जैसे मान लीजिए आचार्य, उपाध्याय और साधु 3 परमेष्टि है, और संघ मतलब पहली बात तो जैसे मुनिराजों का संघ और आर्यिकाओं का संघ अलग अलग होता है, एक संघ कभी नहीं होता। मुनिराज की दीक्षा मुनिराज देंगे, आर्यिकाओं की दीक्षा आर्यिकाएं देती हैं। ये मुनिराज आर्यिकाओं की दीक्षा दे और उनके सिर पर ये संस्कार करे दीक्षा विधि के, ये किसी जैनागम सम्मत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये जैनागम सम्मत नहीं है। आप पुराणों को उठा के देख लो, सीता जी ने पृथ्वीमती आर्यिका से दीक्षा ली, क्यों भाई? मुनिराज नहीं थे क्या उस समय? फिर क्यों ली? ऐसे कोई पुराण में आपको ऐसा दृष्टांत नहीं मिलेगा। तीर्थंकर के समोशरण के अलावा, वो समोशरण में भी भगवान तो दीक्षा देते नहीं, बस भगवान से निवेदन करके खुद दीक्षित होते हैं। समोशरण में ये व्यवस्था होती है, ठीक है, लेकिन कोई ये दीक्षा नहीं होती। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी आर्यिका को कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मान लीजिए गांव में, मान लीजिए नगर में दर्शन करने के लिए मुनिराज का संघ भी है और उधर आर्यिकाओं का संघ भी है, तो पहले रहने की जगह दूर दूर होगी, एक बात। अब मान लीजिए किसी आर्यिका माता जी को कोई प्रश्न है और उसका समाधान साधु संघ में कोई ज्ञानी मुनिराज मान लीजिए वो कर सकते हैं और नहीं कर सकते, तो वो अपनी संघ की वयोवृद्ध बुजुर्ग आर्यिका को लेकर, अकेली तो कभी जाएगी नहीं, समझ में आ गया? और आचार्य भगवान हैं तो उनसे 3 हाथ दूर, उपाध्याय हैं तो 5 हाथ दूर, और साधु परमेष्टि से अगर कोई शंका समाधान करना है तो 7 हाथ दूर रहकर प्रश्न उत्तर करती है, करना हो तो। आ गया ये व्यवस्था। तो अब ये समझो, जब इधर मुनिराज भी कैसे हैं कि मुनिराज भी महावैराग्यवंत, और आर्यिका माताएं कैसी होती हैं कि वो भी महावैराग्यवंत, कि जब दोनों महावैराग्यवंत हैं और तब जिनागम का ये निर्देश है 7 हाथ, 5 हाथ और 3 हाथ। हाँ? क्या होता है कि आचार्य से कोई उनको मतलब खुद कुछ दोष भी लगा हो, तो आचार्य से दोष निवेदन करना हो तो 5-7 हाथ दूर से तो आचार्य सुन नहीं पाएंगे, और जोर जोर से चिल्ला के दोष बोल नहीं सकते, तो इसलिए 3 हाथ। उपाध्याय से मान लीजिए पढ़ना है, तो पढ़ना है तो यहां उपाध्याय बैठे, वो 7 हाथ इतना दूर बैठेंगे तो पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए व्यवस्था है 5 हाथ। और साधुओं से कोई काम होता नहीं है, मतलब कोई सामान्य बात हो, कोई चर्चा हो तो वो इसलिए 7 हाथ। एक बात होगी। और उसमें भी बहुत मैंने ऐसा नहीं कि घंटों गपशप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रश्न हुआ, उत्तर हुआ, या जिस प्रयोजन से आए थे, मान लीजिए कोई दोष लगा, उसकी प्रायश्चित विधि पूछने के लिए आए, कुछ भी आए, तो उन आर्यिका माताओं के साथ आती हैं और आर्यिका माताओं के साथ ही वापस चली जाती हैं। एक बात, ये नियम दोनों वैरागी जीव हैं। जब ये नियम है तब संसारिणी जो स्त्रियां हैं उनसे मुनिराज की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, खुद विचार कर ले। ये जो चरण धुलाते हैं ना स्त्रियों से, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चरण धुलाते हैं स्त्रियां, मुनिराज के चरण स्पर्श करती है, ये दोनों पाप करते हैं। नमस्कार करिए, दूर से कौन मना कर रहा है, लेकिन चरण स्पर्श करने का कोई विधान नहीं है। यहां तक लिखा कि केवल आहार दान का प्रसंग ऐसा है कि जिस समय मुनिराज गांव से, वन से नगर की ओर आते हैं और उस समय वो ग्रस्तों के संपर्क में आते हैं। आहार दान महिलाएं भी दे सकती है, पुरुष भी दे सकते हैं, वो एक अपवाद मार्ग है, ठीक है। अब आहार दान तो 5 हाथ 7 हाथ दूर से होगा नहीं, तो आहार दान जिस तरह दिया जाता है उस तरह दिया जाएगा। तो वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती करके एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक आचार सार नाम का शास्त्र लिखा। आचार सार, मुनिराज को आहार दे रहे हैं, महिला भी, पुरुष अकेली महिला नहीं देगी कभी भी, पुरुष साथ में होना ही होना, ठीक है। तो अब वो आहार दे रहे हैं, अब आहार देते हुए मान लीजिए मुनिराज की अंजुली से उसकी अंगुली टच हो जाए तो क्या करे?
तो मुनिराज अंतराय करके आहार का त्याग कर देंगे, अंतराय कर देंगे और उसके बाद 1 दिन का उपवास धारण करेंगे। कौन? मुनिराज। ये नियम है। ये सब मुनि दशा के प्रश्नोत्तर जो है ना, वो आप पढ़ लेना, उसमें ये सब आगम प्रमाण के साथ में दिए हुए हैं। और यदि नहीं करे तो फिर आचार्य का इतना कड़क आदेश है कि अगली बार 2 दिन, दूसरे दिन उनको कहेंगे आप 2 दिन का उपवास कीजिए। बाद में पता लगा आचार्य को कि इनने ये गलती को स्वीकार नहीं किया, उपवास मतलब उसका सीधा नियम है, अगर ऐसा हुआ है आप 1 दिन का उपवास करिए। ये वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती का आचार सार में स्पष्ट उल्लेख है। आ गया। ये बात तो मुनिराजों की हुई। अभी गुरुदेव श्री को जब मैं इस बात पे कसता हूं, गुरुदेव श्री जब सोनगढ़ में विराजते थे, शाम के सभा में गुरुदेव श्री जब शाम की सभा होती थी ना, वहां पे तुम्हारा प्रवचन 2 बार होते थे, एक सुबह और दोपहर, और शाम की सभा में कोई महिलाएं नहीं आती थी। उस समय बहन श्री ब्रह्मचर्य आश्रम जो उनका था, उसमें अलग कक्षा चलती, उनकी अलग स्वाध्याय चलती थी। मने ये उस स्वाध्याय मंदिर परिसर में यह नियम था कि कोई पत्नी अपने पति को अथवा कोई पति अपनी पत्नी को उस परिसर में घर की चाबी नहीं दे सकता था। अगर उनको चाबी भी देनी होती है तो परिसर के बाहर आकर के चाबी दे सकते थे। इतना कड़क अनुशासन था। बहन श्री की कितनी तारीफ की गुरुदेव ने, सम्य दर्शन, जाति स्मरण, बहुत तारीफ की लोगों को। मैंने ऐसा बहुत अनर्गल लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन बहन श्री की यह हिम्मत नहीं कि गुरुदेव श्री के कक्ष में कभी अकेले प्रवेश कर जाए कोई भी बहन। बहन श्री तक, औरों की तो बात छोड़िए, है ना। कभी किसी कारण से जाना हुआ तो जैसे गुरुदेव, ये 2 कमरे हैं ना, आपने देखा हो स्वाध्याय मंदिर देखा ना, तो 2 कमरे, एक में गुरुदेव में आराम करते थे, सोते लेटते बैठते थे, और मान लीजिए वो जो उनका दुपट्टा वगैरह रहता था ना, तो कोई भी अगर मान लीजिए 4 बहनें भी अगर आ रही है तो गुरुदेव से बोला कि बहनें मतलब मिलने आती है, आपसे कोई बात करनी है, मिलने आती है, कोई भी आती है, तो गुरुदेव पहले तो पूरा अपना शरीर ढकेंगे, और ढकने के बाद जो वहां जहां वो ठहरते थे उसके सामने जो रूम है उसमें गुरुदेव जाते थे और वहां बहनें मिलती थी। इतना कड़क अनुशासन था ब्रह्मचर्य के संबंध में। ये सब नहीं चलता ढील पा। आया बहुत मर्यादा कैसी होती है और कैसी होना चाहिए मुमुक्षुओं में और मुमुक्षुओं की व्यवस्थाओं में, है ना। ये सब सत्यानाश हो रहा है पूरा का पूरा। पंच कल्याणकों में इंद्र इंद्राणी साथ में नाच रहे हैं, ये सत्यानाश है पूरा जैन शासन का। ये तरीका ही नहीं है भाई। अगर आपको इंद्राणियों को नचाना तो उसमें इंद्रों को रोक दो, इंद्रों को नचवाना है तो इंद्राणियों को रोक दो। ये तरीका नहीं कि एक मंच पे दोनों एक साथ नाचें, ये जैन शासन की मर्यादा के खिलाफ है। समझा क्या? लेकिन क्या करो, सारे कुओं में पड़ी भांग है। अभी ये है कोई मुनिराज है, हाँ, आचार्य उनको प्रायश्चित के रूप में उपवास का अगर कोई विरोध करते हैं, उपवास का तो हो गया, लेकिन उपवास के समय पे, तो खाने के समय पे अगर उनको विकल्प आता भोजन का, तो उसको उपवास करेंगे नहीं करेंगे? वो तो ठीक है, उनके परिणाम हो जाने, उसमें आचार्य क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं आचार्य क्या, किसी को अंतराय हो गई, अब उसने क्या, लोगों ने अंतराय होने के बाद भी वो कह रहे अच्छा है, बाल किसी को नहीं दिखता तो अच्छा था, मैं तो आहार कर लेता था। अब ऐसा परिणाम आ जाए तो उसका कौन क्या करे? मुनिराज होंगे, उनको ऐसा परिणाम नहीं आएंगे, और जो इनको ऐसे परिणाम आएंगे उनकी भूमिका समझ लो, क्योंकि भूमिका अंदर बाहर की होती है ना, ये कोई जबरदस्ती नहीं होती ये सब बातें, ये ऑटोमेटिक उस भूमिका में इतनी अंतरंग में शुद्धि होती है, तो राग के विकल्प इतने टूट जाते हैं और ऐसे सहज परिणाम उनको आते हैं। इस तरह के विकल्प आते ही नहीं, आगे कि नहीं आ गया, ऐसा है। बहुत है, बहुत मर्यादाएं हैं भैया। देखो अब टीका में देखो आगे, सुंदर कामिनियों के मनोहर अंग के निरीक्षण द्वारा
उत्पन्न होने वाली कुतूहलता के अर्थात चित्त वांछा के परिणाम से अथवा पुरुष वेदोदय नामक जो नो कसाय का तीव्र उदय उसके कारण उत्पन्न होने वाली मैथुन संज्ञा के परित्याग स्वरूप शुभ परिणाम से ब्रह्मचर्य व्रत होता है। क्यों होता है कि ब्रह्म स्वरूप में इतनी रमणता है उनकी, ऐसा खाली मात्र बाहर के ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, ब्रह्म स्वरूप में इतनी रमणता है कि उनको इस तरह के विषय विकार के परिणाम सहज ही नहीं होते, है ना। फिर इनकी भावनाओं में बहुत लिया, गरिष्ठ आहार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब आता। क्यों आता है? क्योंकि इस तरह के परिणाम आते ही नहीं। गरिष्ठ आहार करने का परिणाम आया, इसका मतलब उससे ब्रह्मचर्य खंडित भंग हुआ, ऐसा नहीं। तुम्हारा ब्रह्मचर्य परिणाम अंदर से भंग हुआ तब तुम्हें गरिष्ठ खाने का परिणाम आया है। लोग कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ऐसा नहीं है। जैसा होवे मन वैसा खावे अन्न। तेरा मन बिगड़ा तब तुझे खराब खाने का भाव आया। खराब खाया इसलिए मन बिगड़ा, ये नहीं है। खराब खाने का मन बिगड़ा तब खराब खाने का भाव है। हाँ, ऐसा है, उल्टा है पूरा। जैन दर्शन है भाई, क्या करें इससे। 59वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, देखो, कामनियों के जो शरीर विभूति, उस विभूति का हे कामी पुरुष, यदि तू मन में स्मरण करता है तो मेरे वचन से तुझे क्या लाभ होगा। कितना वैराग्य है आचार्य। भाई अगर तेरे मन में ही विकार है तो फिर मेरे वचन से तुझे क्या लाभ होगा। आ गया। अहो, आश्चर्य होता है कि सहज परम तत्व को, निज स्वरूप को छोड़कर तू किस कारण विपुल मोह को प्राप्त हो रहा है। अरे आश्चर्य हमें तो, ऐसा परम निज तत्व तुझे मिला, ब्रह्म स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा तुझे मिला, और ऐसे ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा को छोड़कर किस कारण से तू विपुल मोह को प्राप्त हो रहा है। आचार्य ने ऐसा कहकर के एक खेद प्रकट किया है। क्यों, उस जमाने में भी ऐसे होते होंगे। तो बाहर में वेश लिया और अंदर के परिणाम नहीं सही है, मलिन परिणाम हो, तो ऐसे जीवों के लिए आज मुनिराज ने, टीकाकार मुनिराज ने खेद व्यक्त किया है। आ गया। ऐसे ये है। अभी देखो आगे अपना, अब ये अपरिग्रह व्रत की चर्चा है। सव्वेसिम गंथाणम चागो निरवेक्ष भावना पुव्वम पंचमवदि स्मिधि भणिदम चरिता भारम वहन्तस्स त्रिपेक्ष भाव संयुक्त सबहि ग्रंथ के परित्यागिका परिणाम है व्रत पंचमा चारित्र भरवत का। ये अपरिग्रह महाव्रत। अब अपरिग्रह महाव्रत में देखो कितनी गजब की बात करते हैं वो। हाँ, निरपेक्ष भावना पूर्वक, निरपेक्ष भावना पूर्वक माने देखो, मुनि को मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहित सर्व परिग्रह त्याग संबंधी, फुटनोट में देखना भी है ना, त्याग संबंधी शुभोपयोग वह व्यवहार अपरिग्रह व्रत कहलाता है। इस सब में लगा लेना, ब्रह्मचर्य में भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लगा लेना, कहलाता है। और शुद्ध परिणति न हो तो फिर क्या होगा कि वहां शुभोपयोग हट सहित होता है। वह शुभोपयोग तो व्यवहार व्रत भी नहीं कहलाता। इस पांचवें व्रत की भांति अन्य व्रतों का भी समझ लेना। अंत में ले लिया नहीं है, तो अंत में लिया तो सब व्रतों में समझ लेना कि मुनि के योग्य अंतरंग शुद्धि हो तो वो निश्चय व्रत है।
और उस भूमिका में उस अलग अलग, जैसे अहिंसा से हिंसा के त्याग रूप, झूठ वचन के त्याग रूप, चोरी के त्याग रूप, है ना, अब्रह्म के त्याग रूप और परिग्रह के त्याग रूप, जो शुभोपयोग, तो वो उस प्रकार का व्रत कहलाएगा। अंतरंग शुद्धि नहीं हो, अंतरंग शुद्धि होगी तो शुभोपयोग सहज रूप से होगा। क्यों? क्योंकि राग की मंदता इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की शुद्धि के साथ। और अंतरंग शुद्धि अगर नहीं है तो वो जो शुभोपयोग होगा तो वो सहज नहीं होगा, वो खींच के करना पड़ेगा। आ गया? तो वो हट वाला शुद्धोपयोग कहलाता है, उसको व्रत नहीं कहते, व्यवहार से भी वो यहां पे कह रहे हैं। तो पहली बात क्या ली इन्होंने? बहुत अच्छी बात ली है। देखो पहली बात क्या ली, आचार्य क्या कहते हैं पहले कि निरपेक्ष भावना पूर्वक, निरपेक्ष भावना पूर्वक, अर्थात जिस भावना में पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसे शुद्ध निरालंबन भावना सहित, माना अंतरंग की शुद्धि सहित। अंतिम गाथा में यह बात ली, इसका मतलब जैसे नमो लोये सव साहुणम अपन बोलते हैं ना, तो नमो लोये सव साहुणम, तो नमो लोये सव ये अंत दीपक है। तो अंत दीपक है तो इसका मतलब क्या? अर्यंत में, सिद्ध में, आचार्य में, उपाध्याय में और साधु में तो लिखा ही है, इनमें भी ये लागू होगा। इसी तरह यहां निरपेक्ष भावना की बात की, अंतरंग शुद्ध परिणति की बात की, तो कोई कहेगा परिग्रह में तो इसकी आवश्यकता है, अन्य व्रतों में तो आचार्य ने लिखा ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने अंत दीपक के रूप में ये लिखा और तुम उसको उसी रूप में समझो। बराबर? फिर क्या कहते हैं? सर्व परिग्रहों का त्याग, किंचित मात्र भी परिग्रह जहां पर नहीं होता, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का मुनिराज की भूमिका में अभाव होता है, उसको बोलते त्याग करे मुनिराज जी परिग्रह 24 भेद। पूजा में पढ़ते हैं ना अपन कि परिग्रह 24 प्रकार के परिग्रह का मुनिराज को त्याग बरतता है। माने बाहर में उस प्रकार के संयोग दिखाई नहीं देते और अंतरंग में उन संयोगों को ग्रहण करने का भाव नहीं दिखाई देता, और उसके अंतरंग में उस जाति की शुद्धि होती है। ठीक है? ये एक व्यवस्था है। मैंने सीधी सीधी बात, कमंडल, पीछी और शास्त्र के अलावा यदि चौथा कोई उपकरण किसी मुनि के पास दिखाई दे, नग्न वेश धारण करने वाले के पास दिखाई दे, तो वह जिन लिंग नहीं, द्रव्य लिंग नहीं, कुलिंग है। भले ही बाहर में नग्न वेश धारण किया हो, क्योंकि लिंग 3 तरह के होते हैं। एक भावलिंग पूर्वक का द्रव्य लिंग, उसे बोलते हैं निर्ग्रंथ जिनलिंग, माने जिनेंद्र परमात्मा का वेश। दूसरा होता है अंतरंग में शुद्धि नहीं है लेकिन बाहर में द्रव्यलिंग यथार्थ है ना, तो उसे बोलते हैं द्रव्यलिंग। और अंतरंग में शुद्धि भी नहीं और बाहर में भी परिग्रह का तिलतुष मात्र परिग्रह, ये शब्द का प्रयोग किया आचार्य देव ने। तिल्ली होते हैं ना, तिल्ली का दाना, उसका छिलका का उतना भी परिग्रह नहीं होता। यदि उतना या थोड़ा बहुत परिग्रह का ग्रहण करे, कुंद आचार्य की सामर्थ्य है, कहते कि निगोद जाता है। क्या बात करते हो साहब, चक्रवर्ती के इतना परिग्रह फिर भी निगोद जाने की गारंटी नहीं, और इतना सा रख लिया तो निगोद कि भाई साहब उसने त्याग नहीं किया और तुमने 9 कोटि से त्याग किया है। ख्याल में आ गया? तो प्रतिज्ञा भंग का महापाप है। नहीं तो इसमें मुनिराज जी परिग्रह में इतने का त्याग करना, ब्रह्मचर्य में इतना सारे नियम जो है वो पालना, ये ध्यान रखेंगे वो सहज पलते हैं, ध्यान नहीं रखते। अंतरंग शुद्धि के साथ में राग की मर्यादा में यह सहज होता है, मतलब सहज में पलना है, सहज पलते हैं। तो बाकी सारा इतना वो तो ऑटोमेटिक, अरे सीधी सी बात यूं को ना, भावलिंगी मुनिराज के जीवन में जो सहज पलते हैं उसका नाम चरणान योग, और खींच के पालते हैं उसका नाम चरणान योग नहीं। आ गया? तो वो सब प्रकार के परिग्रह, मतलब इस कुछ भी परिग्रह नहीं इसके अलावा, और इसके अलावा किंचित मात्र परिग्रह रखे तो आचार्य भगवान कहते हैं वो तो निगोद जाएगा। चलो वो तो निगोद जाएगा, उसकी तो वो जाने, अगर हम उसकी अनुमोदना करें तो हम कहां जाएंगे।
कि कृत कारित अनुमोदना का फल जिनागम में समान कहा है, इसलिए उसकी अनुमोदना करने वाला अर्थात उसे परिग्रह सहित को मुनि मानने वाला, मनवाने वाला, मानने वाले की अनुमोदना करने वाला निगोद गच्छति। और ये लिखा है शास्त्रों में आता है। राजमल जी हैं, अपने टोडरमल जी के अनन्य सहयोगी ब्रह्मचारी राजमल जी हुए हैं, उन्होंने चर्चा संग्रह नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो उसमें ये संख्या दी है कि इस पंचम काल में जिन लिंग धारण करके परिग्रह रखकर 7.5 करोड़ जिन लिंगधारी माने वेशी, जिन लिंगधारी मैंने बाहर में जिन लिंग धारण किया, ऐसे 7.5 करोड़ निगोद जाएंगे। और उनके मानने वाले 49 करोड़ और कुछ ऊपर संख्या है उसकी, वे भी जाएंगे। हाँ वही अनुयायी अनुमोदता जो भी है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि पाप की अनुमोदना की ना, है? तेरी त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा हो गया, ऐसा परिग्रह सहित, है ना। जब अरे एक तिलतुष मात्र परिग्रह रखने का फल यह है, क्योंकि दशा कौन सी है? मुनि दशा है। सर्व परिग्रह का त्याग किया, है ना, तो परिग्रह भंग का महापाप लगे कि साहब नहीं सधे तो क्या करें। प्रश्न खड़ा होता है एक, नहीं सधे तो क्या करें, पद छोड़ दो, कि फिर प्रतिज्ञा भंग नहीं होगा कि एक दिन हो जाएगा। ये रोज रोज और हर क्षण प्रतिज्ञा भंग का महापाप कर रहे हो ना। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? न्याय समझ में आ गया कि सद तो रहा नहीं, ले लिया भावुकता से, सद नहीं रहा, तो अभी क्या करें कि रोज रोज हर क्षण जो प्रतिज्ञा भंग का महापाप कर रहे हो, उससे बढ़िया है कि एक बार गुरु साक्षी में गुरु के पास जाओ कि महाराज ले तो लिया गलती से, अब सद नहीं रहा, मैं वापस ग्रस्त दशा में जाना चाहता हूं। तो ग्रस्त होकर के, ग्रस्त में रह करके धर्म आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिज्ञा भंग का पाप तो लगेगा, लेकिन रोज रोज और हर क्षण के महापाप से बचोगे। क्यों? अगर सम्य दृष्टि है, देखो एक और न्याय देता हूं इसमें, अगर उसने छोड़ दिया तो अभी उसको सम्य दर्शन नहीं है, मान लो, चलो सम्य दर्शन नहीं है, तो उसको छोड़ने पर भी सम्यक दर्शन का अधिकार है। सुनना ध्यान से जरा। और नहीं छोड़ा और निभ नहीं रहा और नहीं छोड़ा और अपने को मुनि मान रहा है, मनवा रहा है, मानने वाले की अनुमोदना कर रहा है और नहीं मानने वाले को कोस कोस के गालियां दे रहा है। ख्याल में आ गया? सम्यक दर्शन का अधिकार तो है ही नहीं, गृहीत मिथ्यात्व तो और पुष्ट कर रहा है, निगोद जाएगा जल्दी। मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी कह रही है। क्यों? 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 इसलिए क्योंकि तुम गुरु नहीं हो, गुरु का स्वरूप तुम्हारे में नहीं पाया जाता और तुमने अपने को गुरु माना, तो गुरु के स्वरूप में विपरीतता हुई। और जैसे तुमने अपने को गुरु माना, सारे विश्व के दिगंबर संत ऐसे ही होते हैं, ये अभिप्राय में मान्यता होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी कि नहीं होगी? हो गया। अच्छा, ये गुरु का स्वरूप जिनवाणी ने तो प्रतिपादित नहीं किया, और आप यही कहोगे, देखो शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा? शास्त्र का आधार देकर के अपने शिथिलाचार को, अपने स्वेच्छाचार को, अपने भ्रष्टाचार को, अपने जो कुछ भी चार जितने भी बोलते हैं, उन सबको पुष्ट करोगे तो जिनवाणी की अवज्ञा की। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ने, अनंत तीर्थंकरों ने मुनि दशा का ऐसा मार्ग प्ररूपित नहीं किया जैसे आचरण तुम कर रहे हो। तो अनंत तीर्थंकरों का आवाहन हुआ, तो अनंत देवों का, पूरे द्वादशांग जिनवाणी माता का और त्रिकालवर्ती मुनिराजों का एक एक समय करके अनादर करने वाला निगोद नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? है उसको सम्य दर्शन की चांस? कि छोड़ दिया तो उसे ही पता लगा ना कि मेरे में मुनि दशा की योग्यता नहीं है, और उसने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद तत्वाभ्यास में लग गया, सम्य दर्शन प्राप्त कर लेगा। क्या कहा? समझ आया कि नहीं है? सोचो जरा, न्याय है इसके पीछे, हर चीज के पीछे न्याय। अरे ऐसा हमसे तो अच्छा है,
हमसे तो जैन दर्शन में पहले यह बताओ कि जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरु का निर्णय अच्छे और बुरे से होता है या सच्चे और झूठे से होता है? नक्की करो पहले। मुनिराज अच्छे होते हैं या सच्चे होते हैं? हाँ, जो सच्चे होते हैं वे अच्छे होते हैं। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं है? जो सच्चे होते हैं वे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे के भेद मुनिराज में नहीं होते, शास्त्र में नहीं होते, देव में नहीं होते, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे अच्छे होते हैं। इसलिए जैन दर्शन में सच्चे और झूठे के आधार पर देव शास्त्र गुरु का निर्णय किया जाता है, अच्छे और बुरे के आधार पर नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमसे अच्छे हैं, तो पहली बात ये बताओ कि हम कितने अच्छे हैं, ये बताओ। हमसे अच्छे मैंने हमसे गुणाकार में अच्छे हैं ना? नहीं आया समझे? हमसे अच्छे मैंने हम भ्रष्ट, सीधा मैं अपनी भाषा में बोलूं ना, हम भ्रष्ट, तो हमसे अच्छे कौन होंगे फिर? महाभ्रष्ट होंगे। क्या किससे तुलना कर रहे हो? है? अपने से नीचे वालों से अपनी तुलना कर रहे हो? एक टीचर गुटखा खाता पकड़ा गया, तो पूछा लोगों ने, प्रिंसिपल ने बुलाया, क्यों गुटखा खाते हो? कि क्या बात करते हो, मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, 45 गुटखा खाते हैं। क्या बोलेंगे भाई? नहीं, क्या बोलेंगे उसको? स्कूल में तुम, कॉलेज की बात तो छोड़ो, तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं हो। क्यों गुटखा तुम इसलिए खा रहे हो कि बच्चे खा रहे हैं? अरे बच्चे तुमको देख के बिगड़े हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम बच्चों को देख के बिगड़े हो, ये बात कैसे समझ में आएगी? इसी तरह श्रावक मुनियों की भ्रष्टता देखकर श्रावक भ्रष्ट हुए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन श्रावक भ्रष्ट हैं इसलिए मुनि भ्रष्ट होना चाहिए, ये कोई जनागम नहीं कहता। आया? आदर्श भ्रष्ट हो सकता है, तो आदर्श के अनुकरण करने वाले भ्रष्ट होंगे, लेकिन कोई कहे कि अनुकरण करने वाले भ्रष्ट हैं इसलिए मैं भ्रष्ट हुआ, तो तू आदर्श कहलाने लायक नहीं है। तेरे आदर्श तो वे हैं जिनकी तुलना जिनसे तू तुलना करता है। देखो आदर्श किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए उससे आदर्श कहते हैं। आपने काहे से तुलना की? श्रावकों से, है ना? तो श्रावकों से आदर्श की, तो श्रावक आदर्श हुए ना, तुलना उनसे की तो श्रावक आदर्श हुए, फिर तुम उनके अनुकरण करने वाले हुए, तो श्रावक बड़े हुए, तुम छोटे हुए। तुलना ऐसे नहीं होती, तुलना ऐसे होती, गुरु भ्रष्ट हुआ तो श्रावक भ्रष्ट हुए। अगर गुरु भ्रष्ट नहीं होता, गुरु सही दिशा में चलता, तो श्रावक भी भ्रष्ट होने से बचते। अरे कुछ तो बचते, लेकिन तुलना अब ऐसे तर्क देते हैं, वो तो श्रावक भी तो ऐसे हैं, तो जैसे श्रावक वैसे मुनि, ऐसा नहीं होता कभी। प्रतिज्ञा लेके बना हुआ, बहुत जिम्मेदारी है ना। हालांकि इस विषय पे बोलना भी खतरे से खाली नहीं है आजकल, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन ठीक है, टोडरमल जी जैसा अपना भी हाल हो तो अपने को कोई चिंता नहीं है उसकी, समझ आया कि नहीं आ गया? लेकिन तब तक सत्य को प्रकाशित करना ये अपना उद्देश्य होना चाहिए। टोडरमल जी जैसा हाल हो तब तक तो कोई चिंता नहीं, उसके बाद चिंता की जरूरत क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे कहा देखो, सर्व परिग्रहों का त्याग, माने सर्व परिग्रह त्याग संबंधी शुभ भाव वह चारित्र भर वहन करने वाले को 5वां व्रत कहा है। ये चारित्र भर का बहुत अच्छा अर्थ किया है। चारित्र का भार, चारित्र समूह, भार का मतलब वजन नहीं, मैंने कहा अरे हाँ बहुत वजन आ पड़ा, भार माने वजन मन नहीं, मतलब उसका मतलब समूह, चारित्र की प्रचुरता, उसकी अधिकता। आ गया कि नहीं आ गया? मुनिराज तो होते क्या है, मुनिराज को तो चारित्र की अतिशयता होती है, केवल ज्ञान। अरे कैसे कैसे सिद्धों के साथ बातें करते हैं, कैसे उपमा अलंकार भी कैसे हालता चालता मोक्ष मार्ग है।
चलते फिरते सिद्ध है, जीवंत कल्प वृक्ष है, केवल ज्ञान की तलहटी है, शांति के हिमालय में बैठे हैं, है ना। गस्सु कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जल रही है और ज्ञानी कहते हैं कि मुनिराज तो शांति के हिमालय में बैठे हैं। तुम्हें जो जलता हुआ दिख रहा है वो मुनिराज नहीं है, और जो मुनिराज है उसको जलाने की किसी की ताकत नहीं है। समझ में आ गया? शेष चर्चा कल।